गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग सर। आज हम सब लोग मिल करके चर्चा करेंगे कि बच्चे तेज कैसे होते हैं, किसी बच्चे को तेज करने के लिए क्या ज़रूरत है, क्या उन्हें गायत्री मंत्र पढ़ने से कोई बच्चा तेज हो जाता है, क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई बच्चा तेज हो जाता है, कैसे कोई बच्चा तेज होता है, या जो टीवी पर प्रचार आता है मेमोरी प्लस करके, कुछ टॉनिक आती है और कुछ ऐसी दवाएं आती हैं जो दिमाग बढ़ाने वाली दवाएं होती हैं, क्या इन सब के खाने से कोई बच्चा तेज हो जाता है। यानी हर लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, हर बच्चे के माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा बने, डॉक्टर बने, पढ़ लिख करके होशियार हो। तो क्या प्रॉब्लम आती है कि बच्चे तेज नहीं होते, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। एक एक बच्चे बताएंगे कि कैसे बच्चों का दिमाग तेज किया जा सकता है। तो पहले सब बच्चे थोड़ा थोड़ा बताएंगे, अंत में हम थोड़ा सा विस्तार से इसका उत्तर देंगे। कोई बच्चा अगर है, कोई बड़ा बच्चा है, छोटा बच्चा है, अगर मतलब अगर उनको दिमाग बढ़ाना है तो क्या जो टीवी में आता है प्रचार दवाई का नाम दुनिया भर एक दवाई आएगा, उसको खाने से दिमाग बढ़ेगा, या फिर ओम नमः शिवाय करने से, या फिर हनुमान चालीसा राम राम जपने से दिमाग बढ़ेगा। दिमाग कैसे बढ़ता है और क्या करने से दिमाग बढ़ेगा आज हम बताएंगे सब। तो अगर दिमाग हम लोगों को बढ़ाना है तो पहला नंबर है, अगर पढ़ने बैठे तो अपना बॉडी स्थिर रख के उसको हिलाएं डुलाएं ना। उसके बाद और उल्टे पुल्टे चीज़ ना सोचें, दिमाग में कुछ आए ना। उसके बाद जब पढ़ने बैठो पहले ध्यान कर लो, थोड़ा सा अपना सांस रोको। जब सांस रोकोगे तो दिमाग में जो भी चीज़ रहेगा सब खत्म हो जाएगा। तो जब हम पढ़ने बैठेंगे तो अच्छे से याद होगा, और जब हम पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे और कोई भी चीज़ नहीं सीखेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। रट्टा मारने से भी पढ़ने नहीं आएगा, सिर्फ पागल होंगे जो रट्टा मारेंगे। रट्टा मारने से भी नहीं पढ़ने आएगा। और कोई चीज़ पढ़ो, एक बार दो बार पढ़ो, लेकिन तो आराम से पढ़ो, समझ के पढ़ो। इससे बड़े होंगे बच्चे, मतलब दिमाग बड़ा होगा और सीखेंगे भी, और रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारा प्रश्न यह है कि मतलब हम कैसे तेज हो सकते हैं, कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने बॉडी को मूवमेंट नहीं करना है, और हमें उल्टे पलटे विचार नहीं लाना है दिमाग में। और जब पढ़ाई करने बैठे तो हमें ध्यान कर लेना चाहिए, ध्यान सांस रोक लेंगे, तब उसके बाद दिमाग में जो विचार रहेगा वो शांत हो जाएगा। इस तरह से हम तेज हो सकते हैं। और जो टीवी पर और लोग बताते हैं कि कम्प्लान खा लो और बहुत सी दवाइयाँ हैं दिमाग बढ़ाने वाली, ये सब खाने से नहीं होगा। सब लोग कहते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमारा दिमाग नहीं लगता पढ़ने में, हम याद नहीं कर पाते हैं, बहुत कमज़ोर। बच्चे, कोई भी बच्चे कमज़ोर नहीं होते हैं कि वो जब पढ़ने बैठते हैं या कोई भी काम करने बैठते हैं तो अब वो पढ़ने में नहीं दिमाग लगाते, इधर उधर की चीज़ें सोचते हैं, अपने दिमाग में बहुत सारी विचारें सोचते हैं। लेकिन हमें पहले पढ़ने से पहले या कोई भी काम करने से पहले हमें एक बार ध्यान कर लेना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करने का तरीका। पहले हम अपने बॉडी में की मूवमेंट कम करेंगे, फिर अपने सांस को रोकेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर अपने सांस को गिनेंगे। ऐसे ध्यान किया जाता है तो हमारा दिमाग शांत हो जाएगा, तब हमें कोई भी चीज़ जल्दी से याद होगा, जल्दी से पढ़ेंगे और जल्दी से करेंगे। और जो टीवी पे ऐड आता है कि हॉर्लिक्स पी लो, कॉम्प्लान पी लो, मेमोरी चार्ज, प्रोटीन एक्स, च्यवनप्राश, ऐसा सबसे कुछ नहीं होता। हमें ताकत मिलती है लेकिन हमारे स्वाद के लिए वो सब होते हैं, ना कि दिमाग बढ़ाने के लिए। हमें दिमाग बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा, तभी हमारा दिमाग बढ़ेगा। और सब लोग जैसे कि होता है, अगर कोई बच्चा शादी उदी में गया है तो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे सब लोग सोचते अरे यहाँ कितना ढेर सारा गुब्बारा लगा था, कितना सारा, सब लोग वहाँ पे देखें क्या क्या खाए थे। अगर कोई बच्चा आके पढ़ने बैठ जाए तो वो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि अगर वो किताब खोलेगा, कुछ भी देखेगा तो उसे याद आएगा अरे हम क्या खाए थे, क्या कर रहे थे, ये सब याद आएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। तो हमें ऐसा करने से पहले तब हम नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए हमें ध्यान करना होगा। ध्यान करने का तरीका हम बता चुके हैं। सब बच्चों ने बहुत अच्छा बताया है। इसके आगे कुछ बातें हम और बता दे रहे हैं, कुछ और जोड़ दे रहे हैं। तो इसमें बातें हैं कि ध्यान करना, विपස්සना करना बुद्ध ने सिखाया था हर किसी को। ये ध्यान करेंगे तो हमारा ध्यान लगने लगेगा। कोई बच्चा 10 सेकंड ध्यान लगा सकता है, कोई बच्चा 20 सेकंड लगा सकता है।
ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलेगा कि 10 सेकंड 5 सेकंड भी ध्यान ना लगे, लेकिन ध्यान लगाने का जो है समय यदि बढ़ता जाएगा तो बच्चे को या बड़ा कोई है तो उसे समझने बूझने की याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो पहले हमको 10 सेकंड तक ध्यान लगाना है। आँख बंद करेंगे, सांस रोकेंगे। जब हम सांस रोक लेंगे तो हमारे दिमाग से विचार चला जाएगा, सब बच्चों ने भी बताया। तो जब विचार चला जाएगा तो हमारा दिमाग खाली गिलास की तरह से हो जाएगा, तो उसमें हम कोई भी चीज़ सीख सकते, समझ सकते। साइकिल चलाना है तो भी हम ध्यान लगाएंगे तो हम जल्दी से साइकिल आएगा। कोई भी काम सीखना हो, पढ़ाई सीखना हो, कुछ भी करना हो तो ध्यान लगाने से हम उस काम को जल्दी से सीख सकते। सबको समझ में आ रहा है? तो पढ़ाई करने से पहले यदि हम सांस रोकते हैं और यह क्रियाकलाप करते हैं तो क्या होगा, पहले बार 10 सेकंड तक ध्यान लगेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा 20 सेकंड तक, और उसके बाद 30 सेकंड, फिर 1 मिनट। इस तरह करते करते कोई भी लड़का लड़की 7 मिनट 5 मिनट तक ध्यान लगा सकता है। अभी तक जहाँ तक हमको पता है, विज्ञान कहता है कि कोई भी लड़का लड़की 10 मिनट से ज़्यादा ध्यान नहीं लगा सकता है। तो ध्यान लगाते लगाते ध्यान का काम जब बढ़ जाएगा, यानी गिलास जब खाली ज़्यादा रहेगा तो सीखने की रफ्तार क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। ना हमें हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारा दिमाग बढ़ेगा, ना गायत्री मंत्र पढ़ने से दिमाग बढ़ेगा, और ना टीवी में दिखाने वाले ऐड से जो होता है मेमोरी प्लस से दिमाग बढ़ेगा। दिमाग हमारा शांत रहेगा। शांति से यदि हम पढ़ेंगे, कोई चीज़ सीखेंगे, आदत बनाएंगे ध्यान से पढ़ने की, तो धीरे धीरे हमारा दिमाग बढ़ेगा। सबको समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है धीरे धीरे हमारा दिमाग बढ़ेगा। एकाएक किसी बच्चे का दिमाग बढ़ नहीं सकता है, और बढ़ने का तरीका है बॉडी को हिलाना नहीं है। और पढ़ते समय ऐसे नहीं कि हम कहीं से शादी विवाह से आ रहे हैं और कहीं से दौड़ धूप के आ रहे हैं, सीधा किताब लेके पढ़ने बैठ जाएंगे। तो किताब तो खोलेंगे, अक्षर खोलेंगे, 2 अक्षर पढ़ेंगे, फिर हमको रोड का दृश्य दिखाई देने लगेगा और शादी विवाह का गुब्बारा या खाने पीने की चीज़ें बीच में याद आने लगेंगी। तो इस तरह से किताब तो खुली रहेगी लेकिन बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी। ऐसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे सुबह से शाम तक किताब लेके पढ़ते रहते हैं लेकिन पढ़ने में तेज नहीं रहते हैं। यदि कोई लड़का लड़की ध्यान से पढ़ाई करता है तो कम भी पढ़ाई करता है तो उसे पढ़ाई लंबे समय तक याद रहती है। तो सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है ध्यान धीरे धीरे अभ्यास से हम बढ़ा सकते हैं। और दिमाग में जब कोई विचार ज़्यादा चल रहा हो तो पहले उन विचारों को डिलीट कर लो, फिर पढ़ाई शुरू करो, तो निश्चित है हर कोई बच्चा तेज हो जाएगा। उसको हनुमान चालीसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज का यह पुराना भी है, बुद्ध ने पहले ही बताया। आज का ये नया इन्वेंशन है, नया खोज है जो कि बहुत कम लोग जानते, इसीलिए हम लोगों ने इस पर वीडियो बनाया। सबको बातें अच्छी लगी? इसके लिए सब बच्चे क्या करेंगे? क्लैप।